जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का पुनः स्वागत है आदिना टीवी चैनल के कार्यक्रम 10 लक्षण महापर्व में। दर्शकों, नई दिल्ली के जनकपुर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 19 से 28 सितंबर 2023 तक आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के आशीर्वाद से बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भक्ति और उत्साह के साथ 10 लक्षण महापर्व का आयोजन किया गया, जिसके प्रत्येक दिन भक्तों को आत्मविशुद्धि का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। 10 लक्षण महापर्व के दूसरे दिन 20 सितंबर 2023 का शुभारंभ उत्तम मार्दव धर्म के साथ हुआ। इस अवसर पर जनकपुरी के भक्तों ने सर्वप्रथम प्रभु को पांडुकशिला पर विराजमान कर अभिषेक किया। चिंतामणि पारस कलतर एक भव सुख आई, तुम भक्ति नव का जय चढ़े ते भय भव दधि पाई। तुम्हें भव दधि ते तर गए भय निकलो अभिकार, तारतम्य यस भक्ति को हमें उतारो पार। तदुपरांत भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंत्रों के साथ शांति धारा की। ओम नमः शिदेभ्यः, ओम नमः शिदेभ्यः, ओम नमः शिदेभ्यः, श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्ति भगवते श्रीमती श्री पारसिद्धंकराय दौतकृताय सर्वज्ञाय स्वयंभूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धात्म संकराय सत्य ज्ञान स्मृति हरि का श्रावक श्रावी का भ्रूण चतुर संगोप सर्व विनाशताय घाती कर्म विनाशताय अघाती कर्म विनाशताय अवयस्माकं मृत्युम अधिकामम प्रतिकामम वलिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वौषर्गम सर्वविघ्नम शर्भयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वातचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनिर्मारिम सर्वगजमारिम सर्ववश्यमारिम सर्वगौमारिम सर्वईश्मारिम सर्वधान्यमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वगलमारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वविश्वमारिम सर्ववेताल साकनी डाकनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज विक्रम चक्र विक्रम जो बलशौर वीरी शांतिम। ओम ह्रीं श्री कचने चमत्कारी चिंतामणि पारष्टांजलि नमः। तिनके चरणों में उनसे वचन से कैसे बारंबार नमस्कार हो। जलफलादि महार्घ्यवामदीस। तदुपरांत जनकपुरी के भक्तों द्वारा 10 लक्षण के शुभ अवसर पर भक्ति और उत्साह के साथ पूजन किया गया। 24 श्री जिन चंद्र आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम प्रेम त्रिपुरस्वादि वीरांते नरकपद प्राप्ति आर्घ्यम नर्मपामति स्वाहा। तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी अंग रची चुनि ज्ञानमयी, सो जिन वरवाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज भई। ओम प्रेम त्रि जन्मकोद्भव सरस्वती देव्यै नरकपद प्राप्ति आर्घ्यम नर्मपामति स्वाहा। सिद्धांत सागर जी के भक्त हैं हम, आचरण की बात सुनाते हैं। जिन गुरु ने गुरु को ज्ञान दिया, जिन गुरु ने गुरु को ज्ञान दिया, उन गुरु के गौरव गाते हैं। सिद्धांत सागर जी के शिष्य हैं हम, भक्ति से बात सुनाते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो। सिद्धांत सागर जी गुरुवर आपके बाल योगी कहलाते हैं। जन जन को संस्कार देते सौभाग्य सागर जी हमारे।
विधि अग्र प्रथमाग्रे जन परिपुष्पांजलि क्षपामि। आओ भक्तों तीरथ चले हम और तुम, गिरनार जाएंगे नेमिनाथ को ध्याएंगे, गिरनार जाएंगे नेमिनाथ को ध्याएंगे, नेमिनाथ को ध्यान के हम मुक्ति पद को पाएंगे, नेमिनाथ को ध्याय के हम मुक्ति पद को पाएंगे। स्वस्ति श्री वासु पूज्या श्री विमला स्वस्ति, स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्मा स्वस्ति, स्वस्ति श्री शांति श्री कुंतु स्वस्ति, स्वस्ति श्री अर्नाथा श्री मल्लिः स्वस्ति, स्वस्ति श्री मुनुसुब्रता इति चतुर्विंशति स्वस्ति मंगल वदानां परिपुष्पांजलि क्षपामि। मैंने पलकारा बुहारी जिनवर तुमको आज पुकारे, आओ आओ जी आओ जिन राज तुम्हें हम मन से बुलाते हैं, तुम्हें हम मन से बुलाते हैं। श्री देवशास्त्र विद्यमान विशंकर शमो श्री अनंतानंद सुदृष्टिभ्यो कामबाण साय पुष्प निर्वामदी स्वाहा। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र विद्यमान विशंकर शमो श्री अनंत सुदृष्टिभ्यो महामुद्रष्टाय दीप निर्वामदी। विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र विद्यमान विशंकर शमो श्री अनंत सुदृष्टिभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त है निर्वामदी स्वाहा। पूजन के मध्य ही उपस्थित समस्त भक्त झूमते हुए नजर आ रहे थे। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु विद्यमान विशंकर श्री अनंत सुदृष्टिभ्यो जयमाला पूर्ण महा अर्घ्यम निर्वामदी। दीपक ज्योति तिमिर छयकार पूजो श्री जिन केवल धार परम गुरु, जय जय नाथ परम गुरु। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्धि आदि षोडशकर्मा महामोक्ष फल प्राप्त है ब्रह्म निर्वामदी। ओम ह्रीं शक्ति स्थक भवन निर्वामदी। ओम ह्रीं शक्ति स्तंभ भवन निर्वामदी। ओम ह्रीं साधु समाधि भवन निर्वामदी। ओम ह्रीं वैवर्तक भवन निर्वामदी। ओम ह्रीं अर्थ भक्ति भवन निर्वामदी। ओम ह्रीं आचार्य भक्ति भवन निर्वामदी। ज्ञान कहे यही षोडश कारण, कर्म निवारण सिद्ध सुधारे। इत्याशीर्वाद परिपुष्पांजलि क्षिपामि। केवली पंचमेरु पूजन की पांचों मेरु असी जिन धाम सब प्रतिमा जी को करो प्रणाम, महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी जिन चित्रा जिन कामबाण विषय पुष्प निर्वामदी। जनकपुरी के भक्तों द्वारा गुरुदेव के सानिध्य में आयोजित हुए विधान में सम्मिलित होकर प्रसन्न भावों के साथ भक्ति का लाभ ले रहे थे। इसके साथ ही सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा विधान के मंडल पर मां जनवाणी की स्थापना की गई। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। ओम ह्रीं श्री परिश्रम महावसरे मां जिनवाणी स्थापना करोमि नमः। जय बोली सरस्वती माता की। 10 लक्षण पालो सभी बड़े भाव से मन भाव से। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि दशरथ कामबाण विषय पुष्प निर्वामदी। ह्रीं श्री उत्तम क्षमादि दशरथ अष्टकोण विषय धूप निर्वामदी। आदि दशरथ महामोक्ष फल प्राप्त है फल निर्वामदी। उत्तम क्षमा हो रे भाई, ये वो जैसे परे भाव दुख ना सुखदाई। खाली सुनी मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो। कही है अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि कर, घर ते निकारे तन विदारे। पैर जो न तहाँ धरे, तय करम पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जी
मेरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सीरा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। अर्घ्यम निर्वापति। नहीं रहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता, भई त्याग दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। ओम ह्रीं उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। अर्घ्यम निर्वापति। पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत है, उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अग तेरे, सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करण सुख ठाही, ठाही प्रति जल आग मारत, रूक त्रस करना धर, सप रसन रसना घाण नैना, कान मन सब वश करो, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, दूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो, आव जम मुझ बीच में। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। अर्घ्यम निर्वापति। उत्तम शौच लोभ परिहारी, संतोषी गुण रतन भंडारी, उत्तम संयम पाले ज्ञाता, नर भव सफल करे ले साता। पंखड़ा 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 तोड़ के आना जनकपुरी में, पंखड़ा तोड़ के आना जनकपुरी में, वीर प्रभु से कहना तेरे भक्त आ गए। तदुपरांत उपस्थित समस्त महानुभावों को आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की 10 लक्षण महापर्व के दूसरे दिन उत्तम मार्दव धर्म पर मंगल प्रवचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप जब अपने जीवन में मृदुता को प्रकट करोगे, आप जब अपने जीवन में छोटा बनने का प्रयास करोगे, छोटा से तात्पर्य यही नहीं कि काम छोटे से करो, छोटा तो यदि इस संसार में एक तरफ सोना रखा जाए, एक तरफ पीतल रखा जाए, एक तरफ चांदी रखी जाए, एक तरफ बहुत सारी चीज़ें रख दी जाएं, और उन सबके साथ में एक तरफ में एक छोटा सा हीरा रख दिया जाए, तो मैं समझता हूँ हीरे की कीमत इन सब धातुओं से ज़्यादा होगी। अर्थात छोटा बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटे बनकर बड़े काम करना ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। और जो व्यक्ति जितना लघु होता है वह उतना ही सबके लिए प्रिय होता है। मंदिर जी में छोटा 6 महीने का बच्चा आ जाए, उसको हर व्यक्ति अपने पास में लेना चाहता है, गोद में लेना चाहता है, लेकिन जब वह 20 साल का हो जाएगा और आने के बाद में सीट मांगेगा बैठने के लिए, तो लोग बोलेंगे भैया तो अपनी सीट खुद देख। यहाँ तक कि कहते हैं फ्लाइट में भी 3-4 महीने तक के बच्चे का किराया नहीं लगता, क्योंकि छोटा व्यक्ति सभी के लिए प्रिय होता है, सभी के लिए मनमोहक होता है। तो जीवन में आप भी लघुता को धारण करें। जो व्यक्ति जितना जितना झुकता है वह व्यक्ति उतना ही उतना ऊपर आता है, ये बात पक्की है। यदि कुएं में बाल्टी जाती है, कुएं में बाल्टी जाती है और लोग यदि कुएं से पानी निकालना चाहते हैं, तो बाल्टी यदि अहंकार में सीधी खड़ी रहे तो कभी भी कुएं से पानी नहीं आता। बाल्टी जब झुकती है तो लबालब भर जाता। आप यदि जब भोजन करते हो तो भोजन करने के लिए आपको मुंह को ऐसा नीचे करना पड़ता है, जल ग्रहण करने के लिए आपको करना पड़ता है। आजकल जो सिस्टम है वो पीने का सिस्टम नहीं है, वो तो दारू पीने का सिस्टम, शराब पीने का सिस्टम। आप ये सोचिए जब आप कपड़े पहनते हो तो भी आपको उस समय झुकना पड़ता है। यहाँ तक कि आप अपने घरों में, पहले के घरों में जब जाते थे तो दरवाजे इतने छोटे होते थे कि इंसान झुककर जाता था, और उसका कारण यही है कि जहाँ पर जो झुक जाता है उसके जीवन का अहंकार का नाश हो जाता है, उसके जीवन से अहंकार नष्ट हो जाता है, और जहाँ पर अहंकार नष्ट हो जाएगा वहाँ पर मान अपने आप समाप्त हो जाएगा। मान कारण ते मर गए, रहा न तिन कावन, बताया ना, तीनों को तुम देख लो, रावण को और कंस। रावण कहता अभिमानी था कि इस दुनिया में मेरे से अलावा कोई बलशाली नहीं, और सीता का हरण भी किया, लेकिन उसकी एक बात थी कि राम मुझसे मांगने आएगा, झुककर मांगने आएगा तो दूंगा, वैसे नहीं दूंगा। और उसके बाद क्या हुआ, आज रावण का नाम कहते ना, कितने नाती और कितने पोती आज उसके घर में जलाने वाला कोई ना दिया बाती। बताइए मुझे, रावण को कौन पसंद करता है?
कौरव को कौन पसंद करता है, कंस को कौन पसंद करता है। इनके नाम में कोई खराबी नहीं थी, इनके नाम वाले व्यक्ति ने जीवन में कोई सुंदर कार्य नहीं किया, इसलिए इनके जीवन में खराबी थी, इतने जीवन की समस्याएं थी, इतने जीवन की परेशानियां थी। तो जितना जितना आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, उतना उतना आपको अपने जीवन में मार्दव गुण को प्रकट करना पड़ेगा। और मार्दव वैसे तो बुंदेलखंड में एक भाषा है, छोटा बच्चा रोता हुआ अपनी माँ पिता के पास में आता है तो वह अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे उस बच्चे ने मार दो, उस लड़के ने मुझे मार दो। अर्थात कोई बच्चा किसी को मारता है तो कहते मार दो, बुंदेलखंडी भाषा में कहते मार दो। और यहाँ पे तो साक्षात मार दो है। किसको मारना है? अपने मान को मारना है, अभिमान को मारना है, सम्मान को मारना है। इसका मतलब नहीं कि बिना सम्मान के कहीं चले जाओ, लेकिन जहां पर सम्मान की आवश्यकता नहीं है वहां तो चुप जाओ। कई आदमी मंदिर में श्रीफल लेकर आ जाते हैं और श्रीफल लेने के आने के बाद में सामने गेट पे खड़े रहते हैं, गेट पे खड़े रहेंगे श्रीफल लेने के बाद में, और आने के बाद गेट पर खड़े रहेंगे जब तक महाराज जी नाम ना बुलाएंगे, श्रीमान फलाचीन तानवीर तमाम, जब तक श्रीफल चढ़ाने नहीं आएंगे, जब तक वो अंदर नहीं आएंगे, जब तक कमेटी वाले उनका नाम ला रहे भाई तो ये कमेटी के देखने के लिए श्रीफल लेके आया कि भगवान को गुरु चढ़ाने के लिए। और कोई आदमी आया श्रीफल चढ़ा दिया और उसकी तरफ महाराज देख नहीं पाए, समाज ने यही आपका पटका नहीं पहना है रंगीन, अरे अगले बार से महाराज जी का जाना ही नहीं, वहां तो सिर्फ पूछ दूसरों की हो रही है। अरे किस चक्कर में लगे हो? आज के समय में इंसान दो तरह से दुखी है, आदमी अपनी मूछ के कारण और औरत अपनी पूछ के कारण। ये दो चीज जीवन में से हट जाए तो निश्चित रूप से अभिमान अहंकार समाप्त हो जाए। सम्मान रखिए, जहां पर आपका अपमान होता है वहां मत जाइए, तो मैं भी कहता हूं। लेकिन अपमान वह नहीं है कि आपको नहीं बुलाया तो अपमान हो गया, बल्कि अपमान तो वह है कि जहां पर आपको अनावश्यक तरीके से आने के लिए रोका जाए तो शायद आपको वहां पर जगह पर नहीं जाना चाहिए। फुटबॉल को देखा आपने? फुटबॉल को लात कब तक पड़ती है? फुटबॉल में लात जब तक पड़ती है जब तक उसमें हवा भरी रहती है, और जिस दिन फुटबॉल में से हवा निकल जाती है लोग उसको हाथ में लेकर आ जाते हैं। अर्थात जब तक इंसान के जीवन में अहंकार रूपी हवा भरी रहेगी तब तक उसके जीवन में नाना प्रकार की तकलीफें, नाना प्रकार की परेशानी, नाना प्रकार के संकट आएंगे। और जिस दिन उसके जीवन से संकटों का नाश हो जाएगा उस समय समझना कि अहंकार समाप्त हो गया। अहंकार को त्याजिए। इस प्रकार से दशलक्षण महापर्व के दूसरे दिवस यानी उत्तम मार्दव धर्म के अवसर पर आयोजित हुए विधान आदि कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ। इस कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे और दिखाएंगे 21 सितंबर को आयोजित हुए तीसरे दिन यानी उत्तम आर्जव धर्म की पावन झलकियां। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।